नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक का अध्ययन करेंगे। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर पर स्त्री की शंका करता है, तब शकुंतला कहती है, अच्छा, यदि वस्तुतः मुझे पर स्त्री की शंका करने वाले आपने ऐसा कहना आरंभ किया है, तो मैं इस अभिज्ञान अर्थात परिचायक अंगूठी से आपकी शंका को दूर करती हूँ। राजा कहता है, यह उत्तम प्रस्ताव है। शकुंतला कहती है, अंगूठी पहनने के स्थान अर्थात अंगुली का स्पर्श करके हाय मेरी अंगुली अंगूठी से शून्य है, यह कहकर खेदपूर्वक गौतमी की ओर देखती है। गौतमी कहती है, निश्चय ही शक्रावतार तीर्थ पर सची तीर्थ के जल की वंदना करती हुई तुम्हारी अंगूठी गिर गई है। राजा दुष्यंत कहता है मुस्कुराकर, जो यह कहा जाता है कि स्त्रियां तुरंत बुद्धि प्रत्युत्पन्नमती होती हैं, यही वह बात है। शकुंतला कहती है, इस विषय में तो भाग्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया। अब मैं दूसरी बात तुमसे कहती हूँ। राजा दुष्यंत कहता है, अब सुनना ही रह गया है। शकुंतला एक दिन नवमालिका के मंडप में कमलनी के पत्तों के दोने में स्थित जल तुम्हारे हाथ में रखा हुआ था। राजा दुष्यंत कहता है, हाँ सुन रहा हूं, आगे कहो। शकुंतला कहती है, अच्छा तो फिर उसी समय वह मेरा पुत्रवत पाला हुआ दीर्घापांग नामक मृग छोना अर्थात मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा भी वहां आ पहुंचा था। तब दयावशीभूत आपने यही पहले पिए, यह सोचकर उसे जल पीने के लिए सहमत किया था, किंतु आपसे अपरिचित होने के कारण वह आपके हाथ के पास नहीं आया था। बाद में उसी जल को मेरे द्वारा ग्रहण कर लेने पर वह स्वयं पीने के लिए आग्रह करने लगा था। तब उस समय आपने हंसकर इस प्रकार कहा था कि सर्व सगंधेषु विश्वसिति, सभी अपने सगे संबंधियों पर विश्वास करते हैं। यह सूक्ति है, तुम दोनों ही यहाँ वनवासी हो। राजा दुष्यंत कहता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाली स्त्रियों के इसी प्रकार के अमृत से भरे हुए मीठे वचनों से विषयी लोग ही आकृष्ट होते हैं। गौतमी कहती है, महोदय आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। तपोवन में पला हुआ यह व्यक्ति शकुंतला छल कपट को नहीं जानती है। राजा दुष्यंत कहता है, हे वृद्ध तपस्विनी, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम मानसीषु संदृश्यते किमुतिया प्रतिबोधिवत्य है। प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वयं अपत्य जातम अन्ये द्विजयी परभृता खलु पोषयन्ति। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्य है।
प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वयं अपत्यजातम् अन्यहि द्विजहि परभृतः खलु पोषयन्ति। स्त्रीणाम् अमानुषीषु जो मानव जाति से भिन्न है ऐसी स्त्रीणाम स्त्रियों में, अपि यानी भी अशिक्षित पटुत्वम संदृश्यते। अशिक्षित पटुत्वम शिक्षण के बिना ही चतुरता संदृश्यते देखी जाती है। स्त्रियों के मध्य मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियों में भी बिना सिखाए पढ़ाए भी चालाकी देखी जाती है। तासाम उनका तो किमुत क्या कहना, जो पढ़ी लिखी हों उनका तो कहना ही क्या। जब बिना पढ़ाए लिखाए हुए भी पशु पक्षियों की स्त्रियों में चतुरता देखी जाती है, तो जो मनुष्यों में जो पढ़ी लिखी स्त्री हों, जिसको पढ़ा लिखा करके घर वालों ने भेजा हो, उसका तो कहना ही क्या। परभृतः खलु, परभृतः खलु, खलु यानी निश्चय ही। परभृतः कोयल जो दूसरों से अपने बच्चों का लालन पालन करवाती है। अंतरिक्ष गमनात् है, अंतरिक्ष या आकाश में उड़ने से, प्राक है यानी पूर्व, स्वयं अपत्य जातम, स्वयं यानी अपनी, अपत्य जातम यानी संतानों को, जो स्वयं की जो संतान है उनको, अन्य ही द्विजहि दूसरे पक्षियों द्वारा अर्थात कौओं द्वारा पोषयन्ति पालन कराती है। निश्चय ही कोयलें आकाश में उड़ने के पूर्व अपने बच्चों का दूसरे पक्षियों अर्थात कौओं से पालन करवाती हैं। राजा दुष्यंत स्त्री जाति की स्वाभाविक चतुराई का वर्णन करते हुए कहता है कि स्त्री जाति के बीच में जो मानवीय स्त्रियां नहीं हैं, अर्थात जो पशु पक्षियों की स्त्री योनि से उत्पन्न हुई हैं, उनमें भी स्वाभाविक चतुरता अर्थात चालाकी देखी जाती है। फिर सभी विषयों में तुरंत बुद्धि रखने वाली मानवीय स्त्रियों के विषय में तो कहना ही क्या, वे तो न जाने कितनी चालाक व तुरंत बुद्धि होंगी। राजा कहता है कि तुम जानती हो कि कोयल जब तक उसके बच्चे आकाश में उड़ना नहीं सीख जाते, तब तक वे उनका पालन पोषण कौओं से कराती है। अशिक्षित पटुत्व इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अन्यत्र भी किया गया है। स्त्रियो हि नाम खल्वेतः निसर्गादेव पंडितः पुरुषाणां तु पांडित्यं शास्त्रैरेव उपदेश्यते। मृच्छकटिकम चतुर्थ अंक 19वां श्लोक। वयस् निसर्ग निपुणः स्त्रियः। मालविकाग्निमित्र तीसरा अंक में। परभृतः परहि काकहि भियन्ते पोषन्ते इति परभृतः। कोयल, कोयल के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह अपने बच्चों का लालन पोषण कौओं से करवाती है, क्योंकि कौवा तथा कोयल का एक जैसा रंग होने के कारण
भ्रांतिवश कौवा कोयल के बच्चों का पालन पोषण करता है तथा जब कोयल के बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं तब वे उड़कर अपनी जाति में मिल जाते हैं। पर भृत शब्द से स्वयं में शकुंतला की प्रतीति होती है क्योंकि वह स्वयं दूसरे के द्वारा पाली पोसी गई थी। स्वयं अपत्य जातमन्यहि द्विजहि पोषयन्ति से शकुंतला पुत्र भरत की भी व्यंजना की जा सकती है क्योंकि उसका पालन पोषण भी महर्षि मारीच के आश्रम में अन्य मुनि जनों की देखरेख में हुआ। द्विजहि, द्विज जो 2 बार जन्म लेता है, तो द्विज के कई पर्यायवाची शब्द हैं। दांत, दूध के दांत और स्थायी दांत। पहले दूध के दांत निकलते हैं फिर वो स्थायी दांत निकलते हैं, इसलिए दांतों को द्विज कहा जाता है। चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो फिर उसके बाद दोबारा उसका जन्म होता है, इसलिए उसको भी द्विज कहा जाता है। पक्षियों का भी 2 बार जन्म होता है, एक अंडे के रूप में फिर अंडे से बाहर शरीर के रूप में निकलते हैं, तो इस प्रकार से पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। और 3 जो वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको भी द्विज कहा जाता है। एक बार तो वे माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, दूसरे गुरु के द्वारा उनका जब उपनयन संस्कार कराया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है, तब वो द्विज कहलाते हैं। और आज तो सभी द्विज हैं क्योंकि सभी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। शकुंतला कहती है क्रोध पूर्वक गुस्से में, अनार्य अभी जो अपने पति के लिए आर्य शब्द को संबोधित करके कह रही थी, अब उसी को उन्होंने अनार्य कह दिया है, जो श्रेष्ठ नहीं है। अपने हृदय की ही तरह सबको देखते हो, इस समय कौन दूसरा व्यक्ति धर्म के आवरण को धारण किए है, अतः तृणों से ढके कुएं के समान तुम्हारा अनुकरण कर सकता है। राजा दुष्यंत अपने आप को कहता है, इसका क्रोध बनावट रहित सा प्रतीत हो रहा है, अतः मेरी बुद्धि को संदेह में डाल रहा है, क्योंकि इसके द्वारा मय्येव विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ वृत्तम रहे प्रणयम प्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटलयोरतिलोहिताक्षा भग्नम सरासन्मिवातिरुषा स्मरस्य। मयि एव विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ वृत्तम रहे प्रणयम अप्रतिपद्यमाने भेदात भ्रुवोः कुटलयोः अतिलोहिताक्षा भग्नम सरासनम इव अतिरुषा स्मरस्य। विस्मरण दारुण चित्त वृत्तहु, स्मरण विस्मृति के कारण, दारुण चित्त वृत्तहु कठोर चित्त वृत्ति वाले, गांधर्व विवाह की विस्मृति के कारण कठोर चित्त वृत्ति वाले, रहे वृत्तम, रहे यानी एकांत में, घटित वृत्तम यानी जो घटना है, प्रणयम प्रेम वृत्तांत को अप्रतिपद्यमाने स्वीकार न करने वाले, मयि एव है मेरे ऊपर ही, अतिरुषा अति यानी अत्यधिक, रुषा यानी रुष्ट या क्रोधित होने के कारण, क्रुद्ध होने के कारण, अति लोहिताक्षः अति यानी अत्यधिक, लोहित यानी लाल वर्ण की हो गई है, अक्षय यानी आंखें जिसकी, ऐसी शकुंतला या स्त्री। कुटिलयोः भ्रुवोः भेदात्, कुटिलयोः तिरछी, भ्रुव यानी भौं के,
भेदात यानी चढ़ा लेने के कारण, टेढ़ी भौएं वाली, स्मरस्य सरासनम, स्मरस्य यानी कामदेव का, सरासनम यानी जो धनुष है, भग्नम यानी तोड़ दिया गया, इव यानी मानो। गांधर विवाह की विस्मृति के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले अतएव एकांत में घटित प्रणय व्यापार को स्वीकार न करने वाले मेरे ही ऊपर अति क्रोध के कारण अत्यधिक लाल नेत्रों वाली इस शकुंतला के द्वारा टेढ़ी भौं के चढ़ाने से मानो कामदेव का धनुष तोड़ दिया गया है। स्मरस सरासनम भग्नम इवे। दुष्यंत का तात्पर्य है कि जबकि उसने काम धनुष को ही तोड़ दिया तब वह मुझ पर प्रहार तो कर ही न सकेगा, अतः अब इसको मनाने की आवश्यकता नहीं, तथा इसका क्रोध इतना बढ़ गया है कि अब किसी प्रकार का अनुनय विनय भी काम न देगा। उसकी मुखाकृति देखकर वह विचारता है कि इसका क्रोध वास्तविक है अथवा कृत्रिम, अर्थात इसका क्रोध वास्तविक है, कृत्रिम नहीं है। उक्त पद से स्थायी भावरति की प्रतीति होती है। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि रमणियों की टेढ़ी भौएं ही कामदेव का धनुष माना गया है। उनका तिरछा कटाक्ष ही उसका कामदेव का अमोघ बाण है। जब कोई रमणी स्वभावतः टेढ़ी भौं को वक्र करती है तो प्रतीत होता है मानो कामदेव का धनुष ही टूट गया है। इस पद में भग्नम इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पद में वसंत तिल का छंद है।